नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो मैं आज एक बहुत ही अनोखे पक्षी की वीडियो लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आपने ऐसा पक्षी पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही इसके बारे में जानते होंगे। तो आइए इस अद्भुत और अनोखे पक्षी के बारे में जानते हैं। प्रकृति की विशाल और रहस्यमय दुनिया के कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पहले ही नज़र में हमें चौंका देते हैं। उनका रूप, उनकी चाल और उनका स्वभाव उन्हें साधारण पक्षियों से अलग बनाता है। ऐसा ही एक अद्भुत पक्षी है शोभिल, जिसे उसके जूते के आकार की विशाल चोंच के कारण दुनिया भर में विशेष पहचान मिली है। शोभिल न केवल अपनी अनोखी बनावट के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि इसके व्यक्तित्व में एक रहस्यमय शांति भी दिखाई देती है। ये पक्षी घंटों तक एक स्थान पर स्थिर खड़ा रह सकता है, मानो किसी गहन ध्यान में लीन हो। इसी कारण इसे कई संस्कृतियों में आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। शोभिल एक बड़ा जलचर पक्षी है जो मुख्यतः अफ्रीका के मध्य और पूर्वी भागों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बेलेनिसिप्स रेक्स है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट होती है। इसका वजन 4 से 7 किलोग्राम तक होता है। इसकी चोंच की लंबाई लगभग 9 से 10 इंच तक होती है। इसकी आयु 30 से 35 वर्ष तक हो सकती है। इसकी सबसे खास पहचान इसकी विशाल चोंच है, जो किसी पुराने चमड़े के जूते जैसी दिखती है। इसी वजह से इसका नाम शोभिल पड़ा और यही इसकी पहचान और नाम का मुख्य आधार भी है। इसे वेल हेड भी कहा जाता है क्योंकि इसका वैज्ञानिक नाम बेलेनिसिप्स रेक्स है, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। बेलेना मीन्स वेल और सेप्स मीन्स सिर, अर्थात वेल जैसा सिर। इसकी बड़ी और भारी चोंच को देखकर ये नाम दिया गया है। हालांकि ये असली सारस नहीं है, फिर भी पहले इसे सारस की प्रजाति माना गया, इसलिए इसे शोभिल स्टॉक कहा गया है। सूडान और आसपास के अरबी क्षेत्रों में इसे अब्बू मारकूब भी कहा जाता है। अब्बू मीन्स पिता और मारकूब अर्थात जूता, अर्थात जूते का पिता, यानी सबसे बड़ा जूता। ये नाम इसकी विशाल चोंच के कारण पड़ा है। स्थानीय अफ्रीकी जनजातियां इसे दलदली क्षेत्रों का राजा भी मानती है, क्योंकि ये दलदलों में शिकार का सर्वोच्च शिकारी है। शोभिल का शरीर नीले भूरे रंग का होता है। इसके पंख चौड़े और मजबूत होते हैं। इसकी चोंच न केवल बड़ी बल्कि बेहद शक्तिशाली भी है। ये इससे बड़ी मछलियां, सांप, यहाँ तक कि छोटे मगरमच्छ भी पकड़ सकता है। ये पंछी घंटों तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रह सकता है। ये इसकी शिकारी तकनीक है। इसकी आंखें आगे की ओर होती है, जिससे इसे सटीक दूरी का अंदाजा लगता है। शोभिल मुख्यतः निम्न स्थानों में पाया जाता है: दक्षिण सूडान, युगांडा, जाम्बिया, तंजानिया आदि। ये दलदली क्षेत्रों, झीलों और घने जल घास वाले स्थानों में रहना पसंद करता है। शोभिल मुख्यतः मांसाहारी है। इनका मुख्य भोजन फेफड़े वाली मछली, कैटफिश, सांप, मेंढक, छोटे मगरमच्छ आदि होते हैं। ये चुपचाप पानी में खड़ा रहता है और सही समय पर अपनी चोंच से बिजली की गति से हमला करता है। मादा शोभिल आमतौर पर 1 से 3 अंडे देती है। माता पिता दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि यदि भोजन कम हो तो अक्सर केवल एक ही बच्चा जीवित रह पाता है, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। शोभिल सीधे तौर पर किसी बड़े धर्म का पवित्र प्रतीक नहीं है, लेकिन अफ्रीकी लोक कथाओं और जनजातीय मान्यताओं में इनका विशेष स्थान है। अफ्रीकी जनजातियों में यह माना जाता है कि शोभिल वर्षा और जल का रक्षक है। एक कथा के अनुसार जब सूखा पड़ता था तो लोग शोभिल को देखकर वर्षा आने का संकेत मानते थे। इसकी स्थिर मुद्रा को देखकर कई जनजातियां इसे ध्यान में लीन संत कहती थी। शोभिल को कई प्रतीकों से जोड़ा जाता है: धैर्य, एकाग्रता, मौन शक्ति, संतुलन। इसकी छवि ध्यान और योग से भी जोड़ी जाती है, क्योंकि ये लंबे समय तक अचल खड़ा रहता है। आज के समय में शोभिल इंटरनेट पर बेहद लोकप्रिय है। लोग इसकी गंभीर और डायनासोर जैसी शक्ल को देखकर आकर्षित होते हैं। इसे प्रागैतिहासिक पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रूप डायनासोर युग की याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार शोभिल संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। इसके लिए मुख्य खतरे हैं दलदली क्षेत्रों का नष्ट होना, शिकार, अवैध व्यापार। संरक्षण प्रयासों के कारण इसकी संख्या धीरे धीरे स्थिर हो रही है। शोभिल केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि प्रकृति की रहस्यमय कृति है। इसकी विशाल चोंच, शांत स्वभाव और अद्भुत धैर्य इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाते हैं। इसके विभिन्न नाम वेल हेड, अब्बू मारकूब, शोभिल स्टॉक सभी इसकी अनोखी बनावट को दर्शाते हैं। धार्मिक रूप से ये किसी प्रमुख धर्म का प्रतीक नहीं है, परंतु लोक कथाओं में से वर्षा, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना गया है। शोभिल हमें सिखाता है कि शक्ति हमेशा शोर में नहीं बल्कि मौन में भी होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।